साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोनम वांगचुक ने कमाल कर दिया। जाते जाते भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब जाते जाते का मतलब अस्पताल ही है दोस्तों, कहीं नहीं है। अस्पताल से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, ये समझ लीजिए। 9 खुशखबरी मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं। और फिर यह सवाल उठेगा कि क्या वास्तव में सोनम वांगचुक मोदी शाह का काम कर रहे थे। यह सवाल उठेगा। देखिए, अब सरकार किस तरीके से काम करती है ये आपके ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों, लेकिन सोनम वांगचुक से मोदी शाह को कितना बड़ा फायदा मिला है यह मैं अभी आपको बता सकता हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों कि एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया में यह खबर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। आपको सब कुछ मिलेगा, ऑपरेशन सफेद चादर, कैसे फंस गए, क्या हो गया, लेकिन सोनम वांगचुक से मोदी सरकार को कितना बड़ा फायदा, 9 फायदे गिन करके अभी बताने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट लिखिएगा, अपनी राय दीजिएगा और आप सभी को जय सिया राम इस अभिवादन को भी जरूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो सके। आइए, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट दे देता हूं। अपडेट यह है दोस्तों कि सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल के 3 हफ्ते, आज 21वां दिन है। सबको पता है कि भैया अब मामला गंभीर है। मतलब ये खुद सोनम वांगचुक भी कह चुके थे, ये बात आपको बता देता हूं कि 20 तारीख तक तो जीवित रहूंगा, यानी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। डॉक्टर भी कह चुके हैं। अब यहां दिल्ली पुलिस अमित शाह के ही अंडर में आता, आप जानते हैं। तैयारी पूरी हो गई और सुबह सुबह ही दोस्तों पूरी रणनीति के साथ योजना बना करके उनको वहां से उठा करके सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया बाकायदा। मैं जरा आपको पहले वो वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, उस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। सब कुछ शांति से चल रहा था, भीड़ तो वैसे भी नहीं थी वहां पर। और उसके बाद अचानक से सफेद चादर, ऑपरेशन सफेद चादर समझिए, कुछ बिल्कुल सादी वर्दी में पुलिस वाले आते हैं और बाकी तैयारियां तो हो रही होती हैं। उसके बाद सफेद चादर ला करके कुछ लोग विरोध करते हैं, सबको भगाते हैं और ढक देते हैं चारों तरफ, और फिर उनको उठा करके वहां से ले जाया जाता है। जरा इस हिस्से को आप देख लीजिए, फिर आपको बताता हूं। ये देखो, पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है। हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। सर क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं लोग। ये हुआ दोस्तों, कोई छुपा छुपी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है एक्स पर कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। यह भी लिखा कि भैया कुछ बाधा भी उत्पन्न हुई, अफरा तफरी हुई, हमने संयम बरता और सबको कहा कि भाई अब आप जंतर मंतर खाली कर दो। इस समय सफदरजंग अस्पताल में है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी तो मामला ही खत्म हो गया। अब इनकी पत्नी है गीतांजलि आंगमो, वो कहती हैं, अब देखिए हेडलाइन से समझ में आ जाएगा, मेरी अनुमति के बिना सोनम वांगचुक का कोई इलाज न किया जाए। मैं स्पष्ट रूप से कहती हूं कि मेरी अनुमति के बिना उन्हें कोई दवा ना दी जाए, कोई इलाज ना किया जाए। मेरी सहमति के बिना कोई उपचार शुरू नहीं होना चाहिए। यदि कुछ भी होता है तो मैं सभी को जिम्मेदार मानूंगी। ट्वीट भी देख लीजिए, ट्वीट आपको दिखा देता हूं। आई एम एट सफदरजंग हॉस्पिटल। लेकिन सवाल तो एक है, आप उनकी पत्नी हैं तो क्या आपको यह हक मिल गया कि उनकी मृत्यु हो जाए? यह हक आपको नहीं है, किसी को नहीं हो सकता। किसी दूसरे के जीवन को तय करने का हक किसी भी व्यक्ति को नहीं हो सकता, खुद उसको भी नहीं हो सकता है। इस बात को आप समझ लीजिए। और यह कार्रवाई कौन कर रहा है? सरकार नहीं कर रही है, यह हाई कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है। और अभी दोस्तों 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था
कि हाई कोर्ट ने चिंता जताई, और जब उन्हें पता चला हाई कोर्ट को कि सरकार कितना बेहतरीन काम कर रही है, तो हाई कोर्ट भी कहती है कि भैया अच्छा काम किया है आपने। ये बात आप समझ लीजिए। मैं जरा वांगचुक का वो टाइमलाइन दिखा देता हूं दोस्तों। 28 जून से शुरू हुआ था, 9 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने दखल दिया, और उसके बाद 17 जुलाई तक इनका वजन काफी गिर चुका था, 9.5 किलो। आज सुबह सुबह सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया गया। आज जानते हैं एक और काम हुआ है, ये जो अभिजीत दिपके हैं, अब इसने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये खुद कह चुके हैं भाई साहब कि हमसे तो भूखा नहीं रहा जाएगा। आज किसी महिला ने काली स्याही भी फेंक दी इनके ऊपर। लेकिन एक बात मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तजिंदर बग्गा। वो साफ साफ कहते हैं कि सोनम वांगचुक की जो हत्या करने की कोशिश थी कि ये मर जाएं, अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा है, वो संभव नहीं हो पाया। मामला तो गड़बड़ हो गया है। लेकिन ये तो पूरी अपडेट हो गई दोस्तों, ये तो कहानी हो गई। अब जरा मैं इस कहानी के पीछे की कहानी बताता हूं, कैसे सोनम वांगचुक से मोदी सरकार को बहुत बड़ा फायदा हुआ है दोस्तों। पहला फायदा नंबर 1, ये सरकार बहुत बेरहम है। ये चाहती तो कल भी उठा सकती थी, परसों भी उठा सकती थी। जिस दिन हाईकोर्ट ने पूछा उसी दिन उठा करके अस्पताल में भर्ती कर देती। लेकिन सरकार को लग रहा था यार सब तो आ गए, सब तो एक्सपोज हो गए, एक कांग्रेस पार्टी रह गई है। और देखिए कांग्रेस पार्टी कब गई है, 20वें दिन। भाई शुरू में कांग्रेस पार्टी ने दूरी बना कर रखी थी ना, कुछ बोलती नहीं थी, नहीं मेरा कुछ नहीं, हम नहीं जाएंगे। फिर लगा नहीं यार इतना दबाव है, ओपोजिशन सारा एक हो चुका, हम कैसे रहें। और उसके बाद 20वें दिन पवन खेड़ा कल पहुंचे। महाभारत का एक सीन जानते हैं ना, भाई जरासंध के लिए बार बार पूछते हैं बलराम कि भगवान कृष्ण से कि आप सब हरा देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर जरासंध भाग जाता है, फिर सबको लेके आता है, फिर लड़ता आपसे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया संसार में जितने भी दुष्ट हैं, जो असुर हैं, राक्षस हैं, अब सबको कहां कहां ढूंढेंगे, ये जिसको लाता हम सबको मार देते हैं, फिर जरासंध को छोड़ देते हैं, फिर जरासंध सबको लेके आता है और धरती के कोने कोने में जितने राक्षस है सबको लाता है और सबको मैं मारता हूं, इसको छोड़ देता हूं। अब यहां मैं ये नहीं कह सकता कि ये लोग राक्षस हैं, भाई लोकतंत्र है, विरोधी हैं, इनका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर विरोधी हैं तो पता भी तो चले कि विरोधी हैं, ये एजेंडा क्या है। कांग्रेस पार्टी का सरकार ने इंतजार किया एक्सपोज करने के लिए कि कांग्रेस पार्टी भी इस आंदोलन में शामिल है, और जब आ गई कांग्रेस पार्टी, पवन खेड़ा पहुंच गए, उसके बाद कार्रवाई की गई। तो यह है फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2, कांग्रेस एक लंगड़ी पार्टी है दोस्तों। इसका पूरा काम जो होता है ना, वो गांधी परिवार के बिना चल ही नहीं सकता। मैं आपको जरा एक किस्सा दिखा देता हूं। किस्सा यह है कि 2013 में उत्तराखंड में भयानक तबाही, केदारनाथ हादसा, कोई भूल नहीं सकता। कितने लोग मर गए किसी को नहीं पता। आप जानते हैं राहत सामग्री कांग्रेस ने तैयारी की, हम राहत सामग्री भेजेंगे, और गाड़ी खड़ी रही कांग्रेस दफ्तर के बाहर, वो गई नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी राहुल गांधी का समय ही नहीं मिल रहा था। बताइए वहां लोग मर रहे हैं, ये गाड़ी रवाना नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी राहुल गांधी चाहिए। अब देख लीजिए तबाही के 8 दिन बाद सामने आए राहुल गांधी। ये सच्चाई है दोस्तों। अब आप सोचिए कि ये महोदय जो सोनम वांगचुक हैं, ये तो 20 दिन से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। किसी कांग्रेसी ने जाने की हिम्मत दिखाई? पता ही नहीं है जाएं कि ना जाएं, ये पता ही नहीं। 20 दिन की छुट्टी के बाद राहुल गांधी लौटे हैं, समझ लीजिए। और जैसे ही लौटे उसके बाद जाकर के पवन खेड़ा पहुंचे। तो ये निकम्मी कांग्रेस है। इस सोनम वांगचुक के एपिसोड से मोदी सरकार ने फिर से सिद्ध कर दिया, इस सरकार में कमियां हो सकती है, लेकिन ओपोजिशन भी तो हो कोई अच्छा, जिसके साथ आप खड़े होंगे। वो तो है ही नहीं, तो कहां से करेंगे? और ये सोनम वांगचुक के एपिसोड से पता चल गया। ये है फायदा नंबर 2। अब मैं आपको बताता हूं फायदा नंबर 3।
देखिए कुछ भी हो, 12 साल हो गए इस सरकार को, गुस्सा तो होगा ही भाई। नीट हो, कुछ भी हो, तमाम तरह के गुस्से तो कुछ भी हो सकते हैं भाई, सबके अपने अपने गुस्से हो सकते हैं। अब गुस्से को निकालने के लिए क्या किया जाए, यह बहुत बड़ा सवाल है। इस बात को समझिए। मैं जरा इतिहास में आपको लेकर चलता हूं। जब 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, तब अंग्रेजों को समझ में आया कि अच्छा, भारत के भीतर इतना गुस्सा भरा पड़ा है, ये तो पता ही नहीं था। अचानक से 1857 की क्रांति हो गई। उसके बाद एओ ह्यूम ने दोस्तों, जो अंग्रेज था, उसने एक नई कोशिश की, सेफ्टी वेल्व, ये एक धारणा तैयार की। उसमें क्या होता है कि लोगों के गुस्से का कहीं प्रकटीकरण हो जाए, और उसने उसके बाद कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में की। ये अंग्रेज ने की है। ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये गांधी परिवार की पार्टी नहीं है। इसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी। क्यों? क्योंकि जो भारतीयों का गुस्सा है वो कहीं ना कहीं उभरे और निकल जाए, ताकि जो बहुत बड़ा गुस्सा है वो एक साथ इकट्ठा ना हो जाए, अंग्रेजों पे भारी ना पड़ जाए। यही काम दोस्तों इस जंतर मंतर में सोनम वांगचुक ने कर दिया। जो भारत के भीतर गुस्सा भरा पड़ा था ना मोदी सरकार के प्रति, उस गुस्से को ला करके इसने जंतर मंतर में सीमित कर दिया और वो निकल गया। खत्म मामला, कुछ बचा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा सेफ्टी वेल्व का भी काम किया है। ये है फायदा नंबर 3। अब आइए मैं आपको बताता हूं फायदा नंबर 4। ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। ये मुद्दा क्या था? मुद्दा विद्यार्थियों का था ना, कि विद्यार्थियों की शिक्षा, ये वो तमाम परेशानियां, यही थी ना। ये मुद्दा ही बदल गया, विद्यार्थी गौण हो गए। मुद्दा क्या रहा? सोनम वांगचुक। ये कॉकरोच जनता पार्टी, विद्यार्थी सब गायब हो गए। सोनम वांगचुक मुद्दा बन गया। और जो भी रिपोर्टर जा रहे हैं वहां पे, वो देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक का कुछ हो तो नहीं जाएगा। देश भर से दुआ प्रार्थना ये सारे जो गैंग है वो करने लगे। यानी मुद्दा कुछ और था, मुद्दा कुछ और बन गया। यही तो सरकार चाहती है। क्या दिक्कत है? आइए ना। अरे शाहीन बाग भी दे दिया हमने, आपको जंतर मंतर भी दे देंगे। अगर थोड़ी सी भीड़ होती तो सरकार को भी मजा आता। इस आंदोलन में तो सरकार को मजा आया ही नहीं। और इसीलिए वहां जो लोग भी पहुंचे दोस्तों, ये साफ साफ नजर आया। ये है फायदा नंबर 4। अब आप आइए फायदा नंबर 5। भाई ये आंदोलन किसका था दोस्तों? विद्यार्थियों का था। विद्यार्थियों के गुस्से का प्रकटीकरण था। लेकिन वास्तव में ये आंदोलन एक राजनीतिक मंच का तमाशा था, एक राजनीतिक तमाशे का मंच था। कौन नहीं पहुंचा भाई? लेफ्ट से लेकर के कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सब तो आ गए भाई। पहले इन्होंने इंडी अलायंस बनाया, अब इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना लिया। करते रहिए भाई, राजनीतिक आंदोलन करना है तो कीजिए ना, किसको मनाही भाई? लोकतंत्र है, जो कहना आप कहिए, ये आपका हक है। तो इस कॉकरोच जनता पार्टी या सोनम वांगचुक के आंदोलन से यह पता चल गया कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं दोस्तों, दरअसल बहरूपिये हैं। ये भेष बदल बदल के आते हैं। कभी कॉकरोच बन जाते हैं, कभी इंडिया बन जाते हैं, कभी शाहीन बाग में चले जाते हैं, कभी किसान के रूप में आते हैं। लेकिन आते जरूर हैं, फिर आएंगे। अभी यूपी में देखिएगा, फिर आएंगे। तो ये है फायदा नंबर 5। फायदा नंबर 6, केजरीवाल। नाम लेना पड़ेगा भैया। केजरीवाल जी इस समय फिर एकदम हिट हैं, सुपर हिट, चारों तरफ छाए हुए हैं। तो बताना पड़ेगा, आखिरकार केजरीवाल पहुंच गए। सब तो कहते ही है ना कि आंदोलन कोई स्वतंत्र आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन के पीछे केजरीवाल का हाथ है। ये जो लड़ने वाले लोग हैं, ये जो सोशल मीडिया पर आंदोलन चला रहे हैं, ये केजरीवाल के लोग हैं। यही था ना। आखिरकार केजरीवाल जी पहुंचे, पहले इनके लोग पहुंचे। और केजरीवाल जी ने एक मांग कर दी। मांग क्या की? कि मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को हटा दें और सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दें। वाह, क्या गजब का तर्क दिया है। मतलब लोकतंत्र खत्म कर दें। अरे भाई, चुनाव होता है लोकतंत्र में, ऐसे ही किसी को बना देंगे? डिक्टेटर हैं क्या आप? सोचिए, यह मांग रखी है।
कि इसको हटाओ इसको बनाओ। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव जीत के आए, उसको हटा दे, और ये एक पंचायती का भी चुनाव नहीं जीत पाए, इनको शिक्षा मंत्री बना दे। लेकिन मजेदार चीज क्या दिखा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सही मौका मिला। बोले वाह केजरीवाल जी, गजब का आइडिया दिया आपने, फिर पंजाब में क्यों ना आप शिक्षा मंत्री छोड़िए, आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। इतना टैलेंटेड आदमी, आपके पास सरकार है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो काहे नहीं इसको मुख्यमंत्री बना दीजिए। शिक्षा मंत्री क्या करना, सीधे मुख्यमंत्री, पूरा पंजाब एकदम देखिए लहलहाने लगेगा। तो केजरीवाल जी भी इस आंदोलन से बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं दोस्तों। ये है फायदा नंबर 6। फायदा नंबर 7, आंदोलन किसके खिलाफ था जरा सोचिए। मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, किसके लिए? धर्मेंद्र प्रधान के लिए। कहीं आपको पिक्चर में सरकार दिखाई देती है क्या? भाई जंतर मंतर में इतना कुछ हो गया, 3 हफ्ते से सब कुछ चल रहा है, कुछ आपको दिखाई पड़ा क्या? कुछ भी जरा सोचिए, कहीं कुछ आहट मोदी जी के ऊपर है ही नहीं। और ये जो आज की घटना हुई दोस्तों, इसमें भी मोदी सरकार गौण है। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये पूरा मुद्दा हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। आप आश्चर्य करेंगे, ये हाई कोर्ट का आदेश है, सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार तो जवाबदेह है, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, ये चंद मुट्ठी भर लोगों के प्रति नहीं है। सरकार कोर्ट के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। और जब हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई एक भी व्यक्ति की जान कीमती है, तो सरकार ने कहा कि हम ये कर रहे हैं, आप बताइए। अदालत खुश हुई, अदालत ने कहा कि आप अच्छा कर रहे हैं, और केस को क्लोज कर दिया। बोला जान नहीं जानी चाहिए। डॉक्टर ने कहा जान को खतरा है, पुलिस उठा के ले गई। यानी सामने कौन है? हाई कोर्ट। कार्रवाई करने वाला कौन है? दिल्ली पुलिस। सरकार कहीं नहीं है। यह है सरकार का फायदा नंबर 7। फायदा नंबर 8, सबका ध्यान दोस्तों सोनम वांगचुक पर लगा रहा। सबका ध्यान, सारे विपक्षी बस उधर ही टकटकी लगाए बैठे हैं। मिलना कुछ नहीं है। मिलना कुछ क्यों नहीं है आप समझिएगा। मिलना इसलिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये लड़ाई हो किस लिए रही थी? नीट के वजह से ना। नीट हो गया, सरकार ने एयरफोर्स तक लगा दिए, सरकार पास हो गई, रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया, धर्मेंद्र प्रधान पास हो गए, क्योंकि गलती हुई थी, ये तो सब मानते हैं। तो नीट की परीक्षा चली गई, हो गई, सफल विद्यार्थी भी आ गए, सब सोनम वांगचुक में लगे रहे। इधर भाजपा ने क्या किया दोस्तों? शरद पवार की पार्टी और डीएमके को साध लिया। और इसकी जानकारी कांग्रेस को बहुत अच्छे से बखूबी है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस समझ रही है कि भैया ये बड़ा काम हो गया है। तो ये है फायदा नंबर 8। और फायदा नंबर 9 दोस्तों, सरकार के खिलाफ ये लोग 20 तारीख को संसद मार्च निकालने जा रहे हैं। ये तो सरकार को भी पता है, सबको पता है। सरकार को ये पता है कि ये सारे लोग इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे, भले कोई प्रत्यक्ष रूप से ना करे जैसा कांग्रेस में दिख रहा है, लेकिन परोक्ष रूप से ये साथ जरूर देंगे, ये पता है दोस्तों। अब देखिए इससे क्या हुआ कि सरकार को तैयारी करने का मौका मिल गया। सरकार कार्रवाई नहीं करती सीधे, इस सरकार की बड़ी खासियत है। ये क्या करती है? लोगों को थकाती है। बोलते भूख हड़ताल करेंगे, अच्छा कीजिए। अब जो पूरा इकोसिस्टम है वो बोलता है देखो देखो देखो, खा लिया खा लिया, अरे ये बाथरूम नहीं जा रहा है, ये खाने जा रहा है। तो अब इनमें बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है दोस्तों, आप समझिए। तो इस प्रेशर की वजह से आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि जब शुरू में ये सारी चीजें हुई दोस्तों, तो सोनम वांगचुक को भी लगा कि कहीं सच में तो नहीं खा रहे, तो बदनामी एक होती रही। और उसके बाद सरकार ने पूरा मौका लिया, पूरा समय निकाला। आखिरकार ये लोग थक गए। थकने के बाद इनको हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया, जंतर मंतर में भीड़ भी कम हो गई और सरकार को पूरा मौका भी मिल गया है। तो ये है फायदा नंबर 9 दोस्तों। तो अब आप इंतजार कीजिए क्या होता है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं दोस्तों कि सरकार का विरोध, इस सरकार का विरोध अगर आपको करना है तो पहले आपको अपनी नीयत ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार कोशिश करती है सुधरने के लिए।
अपने आप को करेक्ट करती है बहुत तेजी के साथ। गलती होती है, नियत गलत नहीं होता, तो सरकार अपने आप को करेक्ट करती है। अगर विपक्ष को ताकतवर बनना है तो उसको पहले अपनी नियत सही करनी पड़ेगी। जो देश हित में है उसका समर्थन करना पड़ेगा। भले मोदी जी कर रहे हो, मोदी जी इस मामले में जान लीजिए पूरा एकदम से दशकों का अनुभव है उनका, वो साधते हैं। अगर कोई विपक्षी नेता भी कहेगा ना जाकर कि नहीं यहाँ ट्रेन चला दीजिए मोदी जी, वो देखेंगे सच्चाई है क्या, चलना चाहिए, वो चलवा देंगे। वो विपक्षियों को विपक्ष की तरह नहीं लेते, वो भारत की तरह काम करते हैं। तो विपक्ष को यहाँ बदलने की ज़रूरत है। और इसीलिए जो सोनम वांगचुक का आंदोलन मोदी जी के खिलाफ एक मुहिम की शक्ल ले सकता था, उसने उल्टा फायदा पहुंचा दिया है। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप क्या सोचते हैं, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। HB शॉर्ट्स के भी वीडियो दोस्तों ज़रूर देखिए, कमेंट में पिन कर देता हूँ, वहाँ बड़ी खबरें संक्षिप्त में प्रस्तुत करता हूँ। बाकी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो नंबर आपके स्क्रीन पर है, और अगर किसी भी तरीके से जुड़ना चाहें, सहयोग करना चाहें तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।